हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज आहार नाल का रिवीजन करेंगे। देखिएगा, पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या किया था, पूरा आहार नाल क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, पाचन तंत्र में हमने देखा था दो तरह की चीज़ें थी, एक था आहार नाल, एक था क्या था, पाचक ग्रंथियाँ थी। तो अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, आहार नाल पढ़कर आ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली वाली वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर आप क्या करते हैं, प्लेलिस्ट से चेकआउट भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग आहार नाल में देखा था मुख एवं मुख गुहिका। तो इसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि मुख गुहिका में क्या होते हैं, दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक दांत होता है, क्या होती है आपकी जीभ होती है। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। हमने देखिएगा देखा था कि मनुष्य में क्या होते हैं, चार तरह के दांत पाए जाते हैं। एक क्या होता है, कृंतक होता है, एक रदनक होता है, अग्र चवर्णक होता है, एक क्या होता है, चवर्णक होता है हमारा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या मोलर्स, और इनके कार्य क्या होते हैं और इस संख्या में कितने होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो भी बात की जाएगी प्रत्येक जबड़े में बात की जाएगी। प्रत्येक मतलब हर एक जबड़े में, यानी कि एक जबड़े की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो हमारा जो कृंतक होता है एक जबड़े में कितना होता है, चार होता है। ठीक है, और एक किस काम में आता है, भोजन को क्या करता है, काटता है। देखिएगा, जो आगे के दांत हैं हमारे क्या है, यही सब क्या है, कृंतक हैं, और ये क्या करते हैं, भोजन को काटने में मदद करते हैं। और दूसरा हमारा है रदनक, जिसे हम बोलते हैं कैनाइंस। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक बात और बताया था, कैनाइंस हम आपके जो कृंतक के बाद वाले नुकीले वाले दांत होते हैं, यही क्या होते हैं, आपके रदनक होते हैं। इस संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं। एक जबड़े में कितने होंगे, दो होंगे। और ये क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और एक बात हमने ऐसे जाना था कि क्या होते हैं, मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। फिर देखिएगा अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर। ठीक है, फिर जो आपके रदनक होते हैं, रदनक के बाद कौन से दांत पाए जाते हैं, आपके प्रीमोलर्स वाले दांत पाए जाते हैं। और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है, चार होती है। और ये क्या करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं चवर्णक के बारे में। चवर्णक, चौथे नंबर का दांत कौन होता है आपका, चवर्णक। जो प्रीमोलर के बाद कौन आएगा, मोलर्स आते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं संख्या में, ये होते हैं संख्या में छह होते हैं। और इनका भी काम क्या होता है, चबाना और पीसना। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। और फिर देखिएगा दूसरी चीज़ क्या थी, आपकी जीभ थी। तो जीभ में हमने क्या क्या देखा था कि जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, आपके स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, जिससे हम क्या होता है, विभिन्न विभिन्न तरह के स्वादों का क्या होता है, अनुभव होता है। ये सब चीज़ें देखी थी। तो उसमें जो मेन पॉइंट था क्या होता है, जो देखिएगा, जो अग्र भाग होता है आपका जीभ का, वो कैसा अनुभव करवाता है, मीठा। और जो पश्च भाग होता है कड़वा। और पार्श्व जो किनारे के भाग होते हैं, किनारे वाले किनारे किनारे भाग कैसा अनुभव करवाएगा, खट्टा। और जो बीच का भाग होता है, बीच वाला भाग, वो कैसा नमकीन स्वाद का क्या करेगा, अनुभव करवाएगा। इसे हमने क्या किया था, एक फिगर के माध्यम से भी समझा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रसनी के बारे में। ठीक है, तो ग्रसनी कहाँ पर होती है भाई साहब, जो आपका मुख गुहा होती है वो कहाँ पर जाकर खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ऐसा हमने क्या किया था, एक पॉइंट पढ़ा था। और ये कितनी लंबी होती है, यह होती है 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये क्या होती है, उभयनिष्ठ मार्ग होती है। ये उभयनिष्ठ मार्ग होती है किसके लिए, भोजन और वायु के लिए क्या है, ये उभयनिष्ठ मार्ग होती है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देख लीजिएगा, जो आपका नासक गुहा हो और मुख गुहा दोनों कहाँ पर जाकर खुलती हैं, ग्रसनी में ही जाकर खुलेंगी। ठीक है, तो वहीं से क्या हो रहा है, ग्रसनी में आपका हवा भी जाती है, मतलब वहाँ से जब हम सांस लेते हैं वहाँ से वो भी जाता है। और फिर क्या होता है, आपका भोजन भी वहीं से होकर कहाँ पर जाता है, ग्रास नली में जाता है। और वायु कहाँ पर जाएगी, वो श्वास नली में जाएगी। और भोजन कहाँ पर जाएगा, वह ग्रास नली में जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या की थी, देखी थी। इतना क्या, ग्रसनी के बारे में। और फिर हमने देखा था ग्रासनाल। ग्रासनाल या ग्रास नली क्या होती है, देखिएगा। फिर जो आपका ग्रसनी है ये कहाँ कर जाकर खुलेगी, आपकी ग्रास नली में जाकर खुलती है। तो हमने ऐसे देखा था कि यह क्या होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और इसमें क्या होती है, कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। जो आपकी क्या होती है, जो ग्रसनी होती है, इसमें कोई पाचक ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। और देखिए, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी गर्दन से स्टार्ट होगी, फिर कहाँ पर जाएगी, वक्ष गुहा यानी कि आपके सीने में जाएगी। फिर उदर गुहा, उदर गुहा मतलब पेट वाले रीजन में जाकर, ठीक है, वहाँ पर कहाँ पर, अमाशय में खुलती है। ठीक, गर्दन से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाएगी, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा से फिर कहाँ, अमाशय में जाकर खुलती है। अमाशय में जाकर क्या करेगी, खुलेगी। भी देखा था कि जो हमारी ग्रसनी होती है उसमें क्या होती है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। उसमें क्या होती है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति से होता क्या है भाई साहब, जो आपका भोजन होता है क्या होता है, सुगमता में से अमाशय में क्या हो जाता है, चला जाता है। सुगमता से क्या होगा, अमाशय में चला जाएगा भोजन। ठीक है,
ग्रसनी और ग्रास नली को हम ऐसे इस फिगर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, वहाँ पर भी मैं एक फिगर के माध्यम से ऐसे कुछ समझाया था। देखिए आपको क्या है, नासा गुहा है और क्या है, मुख गुहा है। ये दोनों कहाँ पर जा खुल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ग्रसनी में अगर खुल रहे हैं, ये ग्रसनी में खुल रहे हैं कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, नासा गुहा से एयर आएगी, आपकी हवा आएगी, और मुख गुहा से क्या है, भोजन आया। ये दोनों पहले कहाँ पर आ रहे हैं, पहले तो ग्रसनी में ही आ रहे हैं ना, ठीक है, फिर कहाँ पर आते हैं, सब ग्रसनी में ही आते हैं। फिर देखिए ग्रसनी कहाँ पर खुल रही है आपका, देखिए जो स्काई ब्लू कलर से बनाया गया है कहाँ है, आपकी ग्रास नली है। और जो थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर है, ये क्या है, आपकी आपकी ग्रसनी है। तो ये कहाँ पर आकर खुल रही है, ग्रास नली में आकर क्या हो रही है, खुल रही है, ठीक है। फिर ग्रास नली से देखिए यहाँ यहीं पर क्या हो जाते हैं, दो मार्ग हो जाते हैं आपका। यहीं पर एक श्वास नली हो जाती है, यहाँ पर ऐसे एक श्वास नली हो जाती है, एक भोजन नली हो जाती है। जो भोजन नली है उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, आपकी ग्रास नली है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ग्रास नली में क्या चला जाएगा, भोजन चला जाएगा। और और जो आपकी वायु होती है वो कहाँ पर चली जाएगी, श्वास नली में चली जाएगी, ठीक है। देखिएगा हमने देखा था कि जो आपकी ग्रास नली होती है कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से गर्दन से स्टार्ट हुई, कहाँ गई, वक्ष गुहा में। फिर यहाँ पर देखिएगा ये उदर गुहा होती है, इन डायाफ्राम होता है, इसके नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, आपकी उदर गुहा होती है। तो उदर गुहा में जाकर कहाँ पर खुल रही है, अमाशय में जाकर खुल रही है आपकी ग्रास नली, ठीक है। इस इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, बस मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बस, ठीक है। ग्रास नली के बाद हमने बात की थी अमाशय के बारे में। अमाशय क्या होता है भाई साहब, देखिएगा हमने ऐसे देखा था, जो आपकी ग्रास नली होती है, आपकी ग्रास नली होती है कहाँ पर जाकर खुलती है, अमाशय में खुलती है। तो देख लेते भाई साहब अमाशय क्या होता है। जो आपका अमाशय होता है क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो आहार नाल में कौन कौन लोग आते हैं, मुख आता है आपका, ठीक है। तो आहार नाल में कौन कौन से लोग आते हैं, मुख गुहा आती है आपकी, ग्रसनी ग्रसनी आती है, ग्रास नली आती है, फिर उसके बाद अमाशय आता है, फिर छोटी आता आती है, फिर बड़ी आता आती है। तो इन सब में से सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, आपका अमाशय। अमाशय क्या होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है। और ये कैसा होता है, जे आकार का होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, जे आकार का होता है। और देखिएगा इसकी लंबाई कितनी होती है, 24 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है आपका अमाशय। और जो आपका अमाशय होता है, इसमें क्या होती है, पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथियों को क्या कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। तो अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाएंगी, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक। और जो अमाशय होती है उसमें क्या होता है, पेशी क्रमाकुंचन गति होती है। अमाशय में पेशी क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन किसमें तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, भोजन लुगदी के रूप में बदल जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कायम बोलते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमने और एक पॉइंट जाना था अमाशय के भाग के बारे में। अमाशय के कितने पार्ट होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है पायलोरिक, एक होता है शेषाग्र, ठीक है। तो हमने इसे क्या किया था, फिगर के माध्यम से समझा था। देखिए यहाँ देख लेते हैं कि छोटी आंत में हमने क्या पढ़ा था और बड़ी आंत में क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है। छोटी आंत में हमने इसे देखा था, जो आपकी छोटी आंत होती है, हमने उसमें क्या देखा था, हमने देखा था कि जो छोटी आंत होती है आपकी 6 से 7 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। और ये क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और ये क्या है, पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र है। जो आपकी छोटी आंत है यह पाचन और अवशोषण का क्या होती है, मुख्य केंद्र होती है, ठीक है। देखिए जो आपकी छोटी आंत होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, रसांकुर। पाए का क्या काम होता है भाई साहब, हमने देखा था वहाँ पर जो रसांकुर होते हैं, आप क्या करते हैं, ये सब अवशोषण के लिए क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, आपकी छोटी आंत में पाए जाते हैं। और छोटी आंत किस भाग में पाए जाते हैं, शेषांत्र वाले भाग में पाए जाते हैं। वहाँ पर हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। तो हम पढ़ लेते हैं छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। एक पहला आपका ग्रहणी होता है, फिर क्या होता है, मध्यांत्र होता है, फिर क्या होता है, शेषांत्र होता है। तो सबसे पहला भाग जो होता है आपका ग्रहणी होती है, ठीक है, ग्रहणी। देखिए जो आपका मासा है कहाँ पर आकर खुल रहा था, ग्रहणी में ही पर क्या हो रहा था, आकर खुल रहा था, ठीक है। जो आपकी ग्रहणी होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। और इसका आकार होता है सी की तरह, देखिए यहाँ पर सी की तरह है ना, ये क्या है, इसका आकार क्या होता है, सी की तरह होता है। इसमें देखिए पाचक ग्रंथियां कोई नहीं पाई जाती हैं। जो आपका क्या है, ग्रहणी होती है, इसमें कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। देखिए ग्रंथियां तो ऐसी पाई ही जाती हैं, जो आपकी पाचक ग्रंथियां वो नहीं पाई जाएंगी, कहाँ पर, ग्रहणी में नहीं पाई जाएंगी। और एक पॉइंट हमने ऐसे देखा था कि पित्त वाहिनी से क्या, पित्त रस, और अगन्याशयी वाहिनी से अगन्याशयी रस क्या होता है, आता है, कहाँ पर आता है, यही ग्रहणी में आता है, ठीक है। तो हमने देखा जो यहाँ पर क्या है आपका पित्ताशय है, ये पित्ताशय गाल ब्लैडर से इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए। और जो वाहिनी है इसे क्या बोलेंगे, पित्त वाहिनी। यहाँ से क्या आया है आपका, यहाँ पर आया ग्रहणी में, देखिए यहाँ पर क्या है आपका पित्ताशय, पित्ताशय से क्या आया, पित्ताशय से यहाँ पर आया क्या है आपका, पित्तरस आया। और यहाँ पर ये गन्याशय है, और गन्याशय से क्या है आपका, अगन्याशय के रस आकर यहीं पर क्या होते हैं, ग्रहणी में मिलते हैं, ठीक है, यहीं पर क्या होते हैं, आते हैं,
तो ये पॉइंट क्या की गई है यहाँ पर लिखी गई है। दूसरा भाग भाग क्या होता है हमारा, मध्यांतर होता है। मध्यांतर यानी कि मध्यांतर से नाम से ही स्पष्ट है कि आप कहाँ पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस फिगर में तो बताना थोड़ा डिफिकल्ट है कि मध्यांतर कहाँ पर एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए बहुत ही क्या है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ही क्या है कठिन संरचना होती है, ठीक है ना। तो इसको बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर कहाँ कैसे है। देखिए मध्यांतर, तो मध्यांतर क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है 2.5 मीटर लंबा होता है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ये आपका क्या है मध्यांतर है। ठीक, और लास्ट सबसे पोर्शन हमारा क्या था, शेषांत था। हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, ये कितना मीटर लंबा होता है, 3.5 मीटर लंबा होता है और क्या है अंतिम भाग है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, देखिए ग्रहणी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर की थी और आपकी मध्यांतर कितना था, 2.5 मीटर का था। और देखिएगा यहाँ पर जो आपका लेकिन शेषांत है कितना लंबा है, 3.5 मीटर है। यानी कि ये छोटी आयत का शेषांत क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आयत का सबसे बड़ा भाग कौन है, आपका शेषांत है। ठीक है, और सबसे अंतिम भाग भी है। ठीक, फिर यह क्या होता है, शेषांत कहाँ पर जाकर खुलेगा, शेषांत बड़ी आयत के सीकम में खुलता है। ठीक, जो आपको देखिए शेषांत यहाँ पर खुल रहा है ना, जो ये पिंक कलर है ये सिकम है, ये पार्ट क्या है बड़ी आयत का, ये जो पोर्शन है इसे क्या बोलते हैं हम, सिकम बोलते हैं। तो यहीं पर क्या है आकर खुल रहा है, यहाँ पर देखिए ये आकर खुल रहा है ना। तो यही यही बात यहीं पर क्या कही गई है, लिखी गई है कि जो आपका शेषांत है वो कहाँ पर खुलेगा, बड़ी आयत के सिकम में, सिकम में जाकर क्या होता है, खुलता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोग जान ली थी। और एक बात हम और भी जानते हैं कि जो आपका शेषांत होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके रसांकुर पाए जाते हैं। अब बड़ी आयत के बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिएगा बड़ी आंत में हमने देखा था कि जो आपका आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा होता है, आपकी बड़ी आंत ही होती है। ठीक है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग क्या है, आपकी बड़ी आंत है। सबसे पहला भाग कौन सा है, मुख या मुख गुहिका है। फिर उसके बाद ग्रसनी है, फिर ग्रास नली है, फिर अमाशय है, फिर छोटी आंत है, फिर सबसे लास्ट में क्या आता है आपका बड़ी आंत आता है। ठीक है, फिर देखिएगा इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर लंबा होता है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 6 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक, और जो बड़ी आंत होती है इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है जल का अवशोषण। यहाँ पर जो मुख्य काम होता है ये सिर्फ क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और हमने एक पॉइंट ऐसे देखा था, इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 ही भाग होते हैं। कौन से, एक सीकम होता है, एक कोलन होता है, एक क्या होता है मलाशय होता है। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, देखिएगा जो इधर ही पिंक वाला कलर है इतना पोर्शन है, ये क्या है आपका सीकम है। ठीक है, ये क्या है आपका सीकम है। ठीक, और देखिएगा ये जो पूरा ब्लू कलर का है, जो क्या है पूरा ब्लू कलर का है, ये आपका है कोलन है। ठीक, और ये क्या है आपका कोलन है। और देखिए यहाँ पर फिर जो यहाँ पर जो क्या है पिंक कलर का है, ये पूरा आपका क्या है मलाशय है। ये रीज़न क्या है, मलाशय है। तो मुझे लगता है ये फिगर में आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा जो आपका एक कोलन होता है इसके भी क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और क्या सिग्मायड। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होते हैं देख लीजिएगा। जो देखिए यहाँ पर इतना ऐसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका आरोही है। ये कौन सा है, आरोही कोलन है। अब देखिएगा ऐसे है, जो ऐसे है इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलन। ठीक, जो ऐसे से गया है ये क्या है आपका अनुप्रस्थ कोलन है। ठीक है, फिर जो देखिए यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन है ये क्या है आपका अवरोही, मतलब देखिए यहाँ नीचे आ रहा है तो इसे क्या कहा गया अवरोही। यहाँ पर ऊपर जा रहा था कोलन तो इसे क्या बोल दिया, आरोही बोल दिया। यहाँ पर अनुप्रस्थ था तो इसे अनुप्रस्थ बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो पोर्शन होता है फिगर में उतना क्लियरली नहीं बना है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, सिग्मॉइड होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलन बोल देते हैं। ठीक, और एक पॉइंट हमने ऐसे भी वहाँ पर डिस्कस किया था, जो आपका सीकम होता है बड़ी आयत का लास्ट पोर्शन होता है। ठीक है, उसके देखिएगा लास्ट सेक्शन पर, मतलब उसके अंतिम छोर पर एक देखिएगा अंगुली सदृश से क्या होती है, संरचना होती है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रीमी रूप परिशेषिका, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसे। तो ये क्या, यह क्या होती है, एक अवशेषी अंग होती है। ठीक है, अवशेषी अंग किन्हें कहते हैं भाई साहब, हमने वहाँ पर जाना था कि ऐसे अंग जिनका अब हमारे शरीर में कोई काम नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ये पॉइंट ऐसे भी हमने पढ़ा था कि जो आपकी बड़ी आंत होती है जगह जगह पर क्या होती है, ऐसे ऐसे क्या होती है, कर्व सेम ऐसे होती है, जो फूली होती है। देखिए जगह जगह से क्या है, फूली है ऐसे ऐसे, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हॉस्ट्रा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। ठीक, पीछे के वीडियो लेक्चर्स में हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में क्या की थी, बात की थी। यहाँ पर हमने एक सिंगल वीडियो में इसका बस क्या किया है, थोड़ा थोड़ा इसका रिवीजन किया। ठीक है, तो आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, पाचक ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वे जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बाकायदा आपको क्या मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट वीडियो की मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।